ये देखना है कि अगर हमारी प्रोडक्शन के अंदर कोई हमारे CFG में कोई यूनिट प्रोडक्शन आ रही है तो हम उस यूनिट प्रोडक्शन को भी रिमूव कर देते हैं। और यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव इसलिए कर देते हैं कि आपको पता है कि हमारे पास जो CFG बनता है वो नॉर्मली बाइनरी फॉर्म में होता है, तो हमने बाइनरी फॉर्म अचीव करने के लिए उसमें से जो यूनिट वाला फिनोमेना उसको रिमूव करना होता है। यूनिट का मतलब होता है कि आपके पास एक नॉन टर्मिनल से एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस हो रहा है। तो थ्योरम नंबर 24 में ये कहता है कि इफ देयर इज अ CFG for the language L, then get a CFG for L with no null production and no unit production. दोबारा सुन लें, वो कहता है कि अगर ये L लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है जिसमें कोई नल प्रोडक्शन नहीं है तो हमारे पास एक और जो है वो CFG होगा जिसके अंदर नल प्रोडक्शन भी नहीं होगी। और ये थ्योरम नंबर 24 है आपको। अब यूनिट प्रोडक्शन होती क्या है यहाँ से ये मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये एक एग्जांपल, S से A से B, B से S। अब S से जो A लिखा हुआ है ना, अब ये S A क्या है, यानी कि एक नॉन टर्मिनल से एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल हो तो ये यूनिट प्रोडक्शन हो। वन नॉन टर्मिनल से अगर वन नॉन टर्मिनल हो तो ये यूनिट प्रोडक्शन होती है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। अच्छा जी, बात समझ आ गई आप लोगों को यूनिट प्रोडक्शन की? अगर आपके पास एक नॉन टर्मिनल से एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल हो तो ये यूनिट प्रोडक्शन होती है। जिस तरह से ये नजर आ रही है आपको, S से A नजर आ रहा है ना, ये यूनिट प्रोडक्शन है। A से B नजर आ रहा है, ये यूनिट प्रोडक्शन है। और B से जो S नजर आ रहा है, ये भी यूनिट प्रोडक्शन है। आवाज आ रही है मेरी आपको? ठीक है, तो ये सारी यूनिट प्रोडक्शन है। अब हमने क्या करना है, इन तमाम यूनिट प्रोडक्शन को क्या करना है, रिमूव करना है। इन तमाम यूनिट प्रोडक्शन को क्या करना है, रिमूव करना है। तो हम सबसे पहले कौन सी यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे, S से A वाली को। S से A, अगर देखें आपने यहां से A को रिमूव कर दिया तो A से हम क्या जनरेट कर रहे हैं, B। A से हम क्या जनरेट कर रहे हैं, B। और A से हम सिंगल B को भी जनरेट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से A को निकाल देंगे तो ना तो हम सिंगल B को यहाँ पे जनरेट कर सकेंगे और ना हम कैपिटल B को जो है वो जनरेट कर सकेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ से जो B को हम रिमूव करेंगे तो B से हमारे पास S आ रहा है और S से हमारे पास A आ रहा है। ठीक है ना, तो हम B से ना तो A को एक्सेप्ट कर सकते हैं ना B को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हम इस कैपिटल A को निकाल देंगे तो ना तो हम स्मॉल b को और ना ही हम स्मॉल a को एक्सेप्ट कर सकेंगे। तो इसलिए जब हम इस a को यहाँ से निकालेंगे तो हम ये b और a S वाली प्रोडक्शन के अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इस a को यहाँ से निकाल देंगे। ये बात समझ आई है आपको? यस सर। ठीक हो गया। इसी तरह से जब हम इस b को यहाँ से निकालेंगे तो जब हम b को निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि b से आप देखें स्मॉल a जनरेट हो रहा है, तो जब हम इस b को निकालेंगे तो स्मॉल a को ऊपर ऐड कर देंगे।
अब आप देखें बी से हमारे पास एस भी तो जनरेट हो रहा है इनडायरेक्टली। जब हम इस बी को निकाल देंगे तो हम इस एक एस को भी नहीं जनरेट कर सकते, और इस एस को नहीं जनरेट करेंगे तो हम ये डबल बी को जनरेट कर सकते हैं। तो जब हम इस बी को निकालेंगे तो फिर हमें इसका जो इफेक्ट है यानी कि स्मॉल ए और एस से डबल बी, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो ए से फिर हमारे पास बी, ए और डबल बी हो जाएगी। और लास्ट में जब हम इस एस को रिमूव करेंगे तो एस को रिमूव करने से हमें क्या नुकसान होगा कि हम डबल बी वाली जो प्रोडक्शन है उसको यहाँ पे अचीव नहीं कर सकते। तो अगर हम एस को निकालेंगे तो एक तो डबल बी हमें ऐड करना पड़ेगा, दूसरा ये है कि एस से हम ए को जनरेट कर रहे हैं और ए से हम स्मॉल बी को जनरेट कर रहे हैं। तो हम जब यहाँ से एस को निकालेंगे तो हम यहाँ पे स्मॉल बी को भी ऐड करेंगे, स्मॉल बी को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखिए उसने जो है ना ये जो प्रोसेस किया है ये स्टेप बाय स्टेप किया। सबसे पहले उसने एस को निकाला है, ए से बी का मतलब ये है, ए से बी का मतलब उसने बताया है क्या है कि ए से आप एस को भी जनरेट कर रहे हैं। देखें ए से बी को और बी से एस को, तो उसने ये लिख दिया कि आप ए से एस को और ए को जनरेट कर रहे हैं। तो अब इन दोनों चीजों को आपने प्रोडक्शन के अंदर ऐड करना है, ठीक है ना। एक तो स्मॉल ए को इस वाली सेकंड वाली प्रोडक्शन में ऐड करना है और एस की जगह जो डबल बी है उसको ऐड करना। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा, वन बाई वन अगर आप देखेंगे तो उसने नीचे बना के आपको दिया है, ये उसने तीनों दी हुई है। पहली वाली देखें एस से ए, आप ए से देखें एस को आप जनरेट कर रहे हैं और बी से आप एस को कर रहे हैं। ये उसने बारी बारी सारी जो मैंने अभी आपको समझाया वो सारा उसने बताया है। और नीचे आपके पास फिर बनेगा क्या, रिजल्ट आपका क्या आएगा वो यहाँ पे ये देगा। अब ये आपका आंसर है, ये देखिए ये आपको नजर आ रहा है, ये जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला, ये आपको नजर आ रहा है जो मैंने ब्लू किया है, ये जिसे मैंने ब्लू किया, ये नजर आ रहा है आपको? yes. अब आप देखिए उसने ये देखें ये दिया हुआ है एस से ए का मतलब क्या है कि आप एस से ए को जब जनरेट करते हैं तो ए से आप बी को जनरेट करते हैं। अब बी से आपके पास क्या हो रहा था, स्मॉल बी जनरेट हो रहा, बी से आपके पास क्या जनरेट हो रहा था, स्मॉल ए जनरेट हो रहा था। देखें तो वो यहाँ पे अब आप देखें इनका जो इफेक्ट है वो यहाँ आप डालते जाएंगे। तो यहाँ पे आप एस से डबल बी तो वैसे ही जनरेट हो रहा था, बी और ए यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे ए से जो है वो बी जनरेट हो रहा था, अब ए और डबल बी यहाँ पे आ जाएगा। अब बी से स्मॉल ए जनरेट हो रहा था और यहाँ पे डबल बी और बी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे आपने यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कर दिया, आपके पास सारी की सारी प्रोडक्शन आ गई है। अब नॉन यूनिट प्रोडक्शन आ गई, क्या आ गई, नॉट यूनिट प्रोडक्शन यहाँ पे शो हो गई। समझ आ गई ये वाली बात आपको? Yes, sir. तो ऐसा स्टूडेंट इसको ना समझ आई हो। चलें हाँ जी, कोई सवाल है किसी का? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। अब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को समझने के लिए पहले हम थ्योरम नंबर 25 को समझेंगे, उसके बाद हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को समझेंगे। अभी तक आपने ये देखा है आपके पास जो स्टैंडर्ड सीएफजी होता है ना तो उसके अंदर यूनिट प्रोडक्शन होती है और ना ही उसके अंदर नल प्रोडक्शन होती है। तो अगर आपको कोई ये कहे कि आप सीएफजी को देख के बताएं कि ये जो है स्टैंडर्डाइज सीएफजी, तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि उसके अंदर नल प्रोडक्शन ना हो, फिर आप ये देखते हैं कि उसके अंदर यूनिट प्रोडक्शन ना हो, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हैं, थ्योरम नंबर 25 अप्लाई करते हैं। थ्योरम नंबर 25 अप्लाई करने का क्या तरीका होता है, पहले आप थ्योरम नंबर 25 को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। वही कहता है कि इफ एल इज अ लैंग्वेज जनरेटेड बाय सम सीएफजी, कहता है कि आपके पास एल जो है कोई लैंग्वेज है जो कि कोई सीएफजी जनरेट करता है, कहता है देन देयर इज अनदर सीएफजी दैट जनरेट ऑल द नॉन नल वर्ड ऑफ एल। तो कहता है कि फिर कोई और सीएफजी होगा जो कि उसी लैंग्वेज को जनरेट करेगा लेकिन उसमें यूनिट प्रोडक्शन भी नहीं होगी और नल प्रोडक्शन भी नहीं होगी, और उसके अंदर ऑल ऑफ वूज प्रोडक्शन आर वन ऑफ द टू फॉर्म। और कहता है उसकी जितनी भी प्रोडक्शन होंगी वो ना वो इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में होगी, नॉन टर्मिनल से स्ट्रिंग ऑफ नॉन टर्मिनल और नॉन टर्मिनल से वन टर्मिनल। यानी कि अगर आप कैपिटल एस ले रहे हैं तो उससे नॉन टर्मिनल से आप बहुत सारे कैपिटल जो है वो अल्फाबेट ले सकते हैं, और अगर कैपिटल अल्फाबेट नहीं लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप नॉन टर्मिनल से सिर्फ
वन टर्मिनल ले सकते हैं। नॉन टर्मिनल से सिर्फ क्या ले सकते हैं, वन टर्मिनल ले सकते हैं। इसमें जो खास बात है वो ये है कि आप इसमें सेमी वर्ड नहीं ले सकते, जो कि कॉम्बिनेशन होता है टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का। आप इसमें सेमी वर्ड नहीं ले सकते थ्योरम नंबर 25 में। आप इसमें क्या ले सकते हैं, नॉन टर्मिनल से स्ट्रिंग ऑफ नॉन टर्मिनल और नॉन टर्मिनल से वन टर्मिनल। ये बात समझ आ गई आपको? सर ये वर्ड वाली बात नहीं आई। सेमी वर्ड ऐसा होता है ना जिसके अंदर एक आपके पास स्मॉल वर्ड होता है, एक कैपिटल वर्ड होता है। तो थ्योरम नंबर 25 या चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आप सेमी वर्ड को नहीं ले सकते। आप इसमें क्या करते हैं, नॉन टर्मिनल से स्ट्रिंग ऑफ नॉन टर्मिनल लेते हैं या नॉन टर्मिनल से ओनली वन टर्मिनल लेते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं तो फिर आपको बेहतर समझ आ जाए। ये देखें, ये एक इसकी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। ये एस से x1, x2, x2, एस स्मॉल ए, कैपिटल एस और स्मॉल बी और बी, x1 से x2, x2 और b, x2 से ax2 और ax2। अब मैंने ये कहा है कि आप क्या कर सकते हैं, s से क्या ले सकते हैं, x1, यानी ये अभी यूनिट प्रोडक्शन है। ये यूनिट प्रोडक्शन आप अभी तो शो कर रहे हैं लेकिन बाद में आप नहीं शो कर सकते। जब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म करेंगे तो इसको हम खत्म कर देंगे, ठीक होगी बात। अब आप देखें S1, S से आप क्या ले रहे हैं, x1। चलें, ये तो ठीक है कि एक नॉन टर्मिनल से स्ट्रिंग ऑफ नॉन टर्मिनल। अब ये जो आपके पास x2 ax2 है, तो आप इस स्मॉल ए को आप कैपिटल ए लिखेंगे, स्मॉल ए को आप क्या लिखेंगे, कैपिटल ए लिखेंगे, और इसको यहाँ नीचे मेंशन कर देंगे ए से स्मॉल ए। इसी तरह से ये ASB जो है इसको भी कैपिटल ASB लिखेंगे, और ये जो B है इसको S से B लिखेंगे, ठीक होगी बात। इसी तरह से आपके पास x1 से x2, x1 से कैपिटल B, x2 से ax2, x2 से डबल AAX1, ठीक होगी बात। लेकिन ये यहाँ पे आपको स्मॉल कैपिटल में लिखने की जरूरत नहीं है, S से B और x1 से B, क्योंकि उसने खुद कहा हुआ है ना कि आप वन नॉन टर्मिनल से वन टर्मिनल तो ले सकते हैं ना, तो S से आप स्मॉल b डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इसी तरह से x1 से आप B भी लिख सकते हैं, ठीक होगी बात। ये वाली बात समझ आ गई आपको कि कैपिटल में आप कन्वर्ट कर देते हैं सब कुछ? हाँ भाई। तो ये थ्योरम नंबर 25 है जिसमें आप सारी चीजों को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, नॉन टर्मिनल से स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल या नॉन टर्मिनल से एग्जैक्टली वन टर्मिनल। तो इसको आप कहते हैं थ्योरम नंबर 25, इसको आप कहते हैं थ्योरम नंबर 25। लिख बहुत सारे एक दफा क्या हुआ बेटे? मैंने कहा सर लिख लेना साथ साथ इसको। हाँ लिख लें, लिख लें। यही चीजें वाइवे में पूछेंगे हम लोग, और तो कोई ऐसी चीज नहीं है, छोटी छोटी चीजें इनको आपने याद रखना है। यूनिट प्रोडक्शन क्या होती है, नल प्रोडक्शन क्या होती है, थ्योरम नंबर 25 क्या होता है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, लिख लिए? सर एक मिनट लिख लें आराम से लिख लें, फिर मुझे बता दें। यस सर। चलो ठीक है, ये थ्योरम नंबर 25। ये एक एग्जांपल और दी हुई है, ये देखें, ये ऑलरेडी थ्योरम नंबर 25 की फॉर्म में है, ठीक है। ये ऑलरेडी कैपिटल में है, देखें ना, नॉन टर्मिनल से स्ट्रिंग ऑफ नॉन टर्मिनल है और नॉन टर्मिनल से एग्जैक्टली वन टर्मिनल है, तो ये ऑलरेडी जो है ना वो तो थ्योरम नंबर 25 की फॉर्म में। अब इन्होंने खामखाई ये लिख दिया कैपिटल करके, फिर स्मॉल, ये इसकी जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उस फॉर्म में।
अच्छा, अब इस जो चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, वो शुरू हो रहा है। तो डेफिनेशन उसने बताई है सबसे पहले चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की। कहता है कि इफ CFG हैज ओनली प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म, अगर अब ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन है। मैंने पहले आपको बताया था कि नॉन टर्मिनल से आपके पास स्ट्रिंग ऑफ नॉन टर्मिनल, यानी कि जितने मर्जी नॉन टर्मिनल हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, नॉन टर्मिनल से एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल होते हैं। इसको आप यूं भी समझें कि बाइनरी ट्री के अंदर आपके पास हर जो रूट होता है उससे टू लीफ निकलते हैं। और ये हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म इसलिए बनाते हैं कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम इसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं थ्रू टू वे लिंक लिस्ट। तो इसलिए ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म हमने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म बनाई है, ताकि कंप्यूटर की फॉर्म में इसको कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज के लिए यूज किया जा सके मैथमेटिक्स और इसको यूज करके। और इसी के लिए फिर टू वे लिंक लिस्ट बनाई गई थी कि हम इनको जो है वो हैंडल कर सकें। ठीक है जी, समझ आ गई ये बात। यस। तो चौथी नॉन में क्या होता है, वन नॉन टर्मिनल से एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल होते हैं। वन नॉन टर्मिनल से एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनल से स्ट्रिंग ऑफ एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल होते हैं और नॉन टर्मिनल से वन टर्मिनल होता है। तो अगर आप इन दो चीजों को देखें कि अगर आपके पास कोई CFG ऐसा है जिसमें वन नॉन टर्मिनल से एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल है और वन नॉन टर्मिनल से एग्जैक्टली वन टर्मिनल है, तो इसको आप चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। तो इफ अ CFG हैज ओनली प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल से स्ट्रिंग ऑफ exactly two non-terminal or of the form non-terminal से one terminal, is it said to be in Chomsky normal form or CNF? Chomsky normal form को आप CNF भी कहते हैं। ठीक है, इसी को उसने थ्योरम नंबर 25 के अंदर बताया हुआ है कि फॉर एनी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज L द नॉन नल वर्ड ऑफ L, उसमें नल अगर आपके पास कोई CFG है जो L लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है और उस लैंग्वेज के अंदर नल नहीं आता, ऑफ L कैन बी जनरेटेड बाय अ ग्रामर इन विच ऑल प्रोडक्शन आर इन CNF। तो हम उसकी लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं एक CFG के थ्रू, और वो फॉर्म ऐसी होगी जो कि उसकी प्रोडक्शन ऐसी होंगी जैसे कि CNF के अंदर, इनके चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर होती हैं। और चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर कैसे होती हैं, नॉन टर्मिनल से एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल और नॉन टर्मिनल से वन टर्मिनल। ठीक सर है जी बात। इसका नल आ सकता है या नहीं? नहीं, नल नहीं आ सकता बेटे, नल भी नहीं आएगा, यूनिट प्रोडक्शन भी नहीं आएगी। अच्छा, इसमें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का जब आप सवाल करते हैं तो पहले आप उसको थ्योरम नंबर 25 की फॉर्म में लाते हैं और फिर उसके बाद उसको जो है ना सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल दी हुई है, देखें S से A, S A, B S B, A B, डबल A और डबल B। सबसे पहले आप इसे थ्योरम नंबर 25 की फॉर्म में लाएंगे, यानी कि S से A S A, S से B S B, S से डबल A, ये वाला जो डबल A और S से डबल B। और आप एक दफा तो उसे लिख सकते हैं ना S से A और S से B, तो उसे आप इस तरह लिख लें S से A, S से B। अब आप ये देखें कि आपने अभी ऊपर ये किया था ना, जो स्मॉल ए था उसको कैपिटल A में लिखा था, जो स्मॉल B था उसको कैपिटल B में लिखा था। तो आपने नीचे ये भी मेंशन करना है कि स्मॉल A से कैपिटल A और स्मॉल B से कैपिटल B, क्योंकि अभी आपने ऊपर चेंज किया है ना इसको, तो ये वाला भी यहाँ पे फिर कंपनसेट करना है। अभी आप देखें ये थ्योरम नंबर 25 की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अभी ये देखें थ्योरम नंबर 25 में, लेकिन S से डबल A, S से डबल B, ये कौन सी वाली फॉर्म है, ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की ऑलरेडी उसमें है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। सिर्फ इन दो को आपने चेंज करना है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, S से A S A और S से B S B। इन दो जो प्रोडक्शन है इनको आपने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि S से टू नॉन टर्मिनल बनाने और फिर दूसरा जो S से B S B उसको भी टू नॉन टर्मिनल के अंदर लेके आना। इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए एक प्रोसेस है, उससे गुजारना पड़ता है। वो प्रोसेस क्या है कि हमने क्या किया कि ये वाला पहले लिया, आप देखें ये वाली प्रोडक्शन ली आपकी ASA वाली। कौन सी वाली प्रोडक्शन ली है, ASA वाली। अब हमने क्या किया, हम तो मैक्सिमम टू नॉन टर्मिनल हमने लाने हैं ना, तो हमने पहले वाले A को लिखा रहने दिया और बाकी वाले जो दो थे उनको हमने क्या कह दिया, R1। उनको हमने क्या कह दिया, R1। तो हमारी प्रोडक्शन क्या बन जाएगी, AR1।
हमारी प्रोडक्शन क्या बन जाएगी, AR1 बन जाएगी। तो उसमें टोटल जो नॉन टर्मिनल होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, और एक A होगा और दूसरा R1 होगा, तो 2 नॉन टर्मिनल होंगे। अब नेक्स्ट प्रोडक्शन जो होगी वो R1 से हम SA ले लेंगे, अगले वाली जब यहाँ पे AR1 लिखेंगे तो नेक्स्ट प्रोडक्शन आ जाएगी R1 एरो का निशान और फिर SA, और उसके अंदर भी 2 नॉन टर्मिनल होंगे। तो हमने किसी में भी 2 से ज्यादा नॉन टर्मिनल नहीं बनाने। अगर 2 से ज्यादा नॉन टर्मिनल बन जाएंगे तो वो फिर हमारा सवाल जो है वो गलत हो जाएगा और वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं रहेगा। इसी को उसने नीचे डिफाइन किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपने पहले क्या करना है, S से AR1, आपने क्या एज्यूम किया था, R1 को SA के इक्वल एज्यूम कर लिया था, नीचे आपने वो लिख दिया R1 को SA, और दोनों जो है ऊपर वाली प्रोडक्शन की और ये नीचे दोनों चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आ गए। अब दूसरा आपके पास था BSB, अब आपने क्या किया, SBR2, अब यहाँ R1 तो इस्तेमाल हो गया था ना, तो यहाँ आपने R2 ले लिया। अब BR2 और R2 क्या है, SB, तो ये दोनों, अब ये देखें कि वो जो 2 प्रोडक्शन थी वो 4 में डिवाइड हो गई और चारों जो है वो किस में आ गई, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आ गई, और ये हिस्सा ऑलरेडी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में मौजूद है। तो इस तरह से आपने इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये बात समझ आ गई है? यस सर। किसी को नहीं समझ आई तो पूछ ले दोबारा। एक और एग्जांपल देख लें। जी पूछें। सर ये लेक्चर्स अपलोड कर दीजिएगा, 13th मई वाला भी और 15th मई वाला भी, और ये भी वो आपने सेंड नहीं किए अभी तक। लेक्चर मैंने अपलोड नहीं किए सर 13th और 15th मई वाला नहीं किया आपने अभी तक, पिछले 2 नहीं किए। अच्छा अच्छा, मैं अभी कर देता हूँ, इस लेक्चर के बाद फौरन कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, ये वाला अच्छा, भी कर दीजिएगा। कौन सा वाला? ये आज अभी वाला वाला। सर, ये जो भी हो रहा। हाँ, ये भी कर दूंगा। अच्छा, ये देखें, एक और एग्जांपल देखें। सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, थ्योरम नंबर 25 के फॉर्म में लाना है। तो एस से क्या हो जाएगा, ये BA। कैपिटल बी और ए हो जाएगा, ठीक है ना? एस से कैपिटल बी और ए, एस से कैपिटल ए और बी, ए से कैपिटल बी और ए, और ए से कैपिटल ए और एस, और बी से कैपिटल ए और बी, और बी से बी एस। ठीक होगी बात? अब इसने यहाँ पे खामखा की जो है ना वो थोड़ा सी कंफ्यूज करने के लिए आपको ये किया, ठीक है ना? ये वाई इसने ले लिए, बी को वाई के बराबर ले लिया, जिसमें मैंने कहा है ना बी को कैपिटल बी ले लें, तो इसने बी को वाई के बराबर ले लिया और तो कुछ नहीं किया। ठीक हो कोई बात? तो यहाँ पे आप जो है जिस तरह मैंने बताया ए और बी के बराबर भी ले लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसने एंड में बता भी दिया कि एक्स को उसने ए को उसने एक्स के बराबर ले लिया और बी को उसने वाई के बराबर ले लिया, तो इसलिए यहाँ पे आपको वाई नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको एक्स नजर आ रहा है। तो इसने इसलिए लिया है कि ए से ए और बी से बी तो इसमें वैसे ही आ रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसने यहाँ पे एक्स और वाई ले लिया। ठीक होगी बात? क्योंकि ए से ए और बी से बी तो वैसे ही था ना, तो एक्स से ए और एक्स से बी ले लिया इसको जब आपने कैपिटल में किया। अब आप देखिए इसमें वाई ए ये ऑलरेडी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, एक्स बी ये ऑलरेडी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, एक्स एस ये ऑलरेडी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, वाई एस ये ऑलरेडी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। अब वाई ए और वाई एक्स बी ये दो ऐसी प्रोडक्शन है जो कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ये देखिए एक्स वाई ए और एक्स बी, तो वाई ए को ये कैसे करेगा, वाई आर वन और आर वन से ए, तो ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह से जो दूसरी वाली प्रोडक्शन है एक्स बी बी, तो उसमें बी से एक्स आर टू और आर टू जो है वो बी बी आ जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया सारा का सारा। ठीक है जी, समझ आ गई ये वाली बात भी? यस सर। अब थोड़ा आपको बड़ा सवाल समझाता हूँ, ये तो खैर बच्चों वाली बात थी ना कोई। ये वाला देखें, अब आप इसको जब आप उसमें करेंगे ना थ्योरम नंबर 25 में, तो ये 4 दफा कैपिटल ए हो जाएगा और एस हो जाएगा, और इसमें 4 दफा कैपिटल ए आ जाएगा ये, और एंड में आप ए से ए कर देंगे। अब क्या हो जाएगा कि आप इसमें से आप गौर से सुने मेरी बात जरा तवज्जो के साथ, ठीक है ना? अब आप क्या करेंगे, पहला वाला ए लेंगे और जो बाकी चारों चीजें हैं इनको आप क्या कह देंगे, R1। इनको क्या कह देंगे, R1 कह देंगे। ये चारों चीजें किसके बराबर हैं, R1 के इक्वल हैं। तो अब आप यहाँ कह रहे हैं A R1,
अब सेकंड में आप क्या करेंगे, जब R1 लिखेंगे तो सेकंड वाला A लिखेंगे, सेकंड वाला A लिखेंगे और बाकी सारी चीजों को क्या कह देंगे, R2 कह देंगे। ये देखें R2। फिर आप क्या करेंगे, तीसरा वाला A लेंगे, R2 के अंदर तीसरा वाला A लेंगे और बाकी जो दो रह जाएंगे उनको आप R3 कह देंगे, और R3 में फिर आप AS लिखेंगे। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप ऊपर से दोबारा लिखना शुरू करें, A और AS, तो आप देखेंगे कि यही वाली चीज आपके पास वापस आ जाएगी, यही वाली चीज आपके पास वापस आ जाएंगी। दोबारा सुन लें, पहला वाला A लेंगे, उसको R1 लिखेंगे, फिर ये जो चार है, इसकी चार चीजें, इसको आपने R1 के बराबर ले लिया था। अब R1 में आप इन चारों चीजों को नहीं ले सकते, तो उनमें से पहली वाली चीज को लेंगे A को, और बाकी तीन को R2 कह देंगे। अब R2 में आपने तीन चीजें ले ली थी, लेकिन तीनों को आप नहीं लिख सकते, तो उसमें से आपने A लिखा और एंड वाली दो चीजों को आपने R3 कह दिया। और R3 के अंदर अब आपको मजीद इसको डिकम्पोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि AS डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आ गई है वाली, पर ये सवाल अभी आधा हुआ है। ठीक है ना, और इसी तरह से अभी आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है ना, R3 और ये फिर आपने देखेंगे ये वाला ले लिया S से फिर पहला वाला A लिया और तीनों A को आपने R4 कह दिया। फिर R4 के अंदर आप इन तीनों A को तो नहीं ले सकते थे, फिर आपने इसका भी पहला वाला A लिया और इसको आपने R5 कह दिया, और R5 के अंदर आखिरी वाले दो A ले लिए और एंड में A से A ले लिया। तो अब ये भी सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गए, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। समझ आ गई ये बात? सर इसमें हम दो से ज्यादा ए क्यों नहीं ले रहे? इसमें इसलिए क्योंकि नहीं ले जो सकते, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आप एक नॉन टर्मिनल से एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल ले सकते हैं, ये उसकी रिक्वायरमेंट है ना चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की। ओके सर। ठीक, ये जो नीचे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन वाले सवाल हैं ये आपने नहीं करने। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की कोई चीज आपने नहीं करनी। फिर आपके पास ये एक्सरसाइज शुरू हो गई है। इसका पहला सवाल ये है कि फाइंड CFG दैट जनरेट द रेगुलर लैंग्वेज ओवर द अल्फाबेट सिग्माइबी। इसके आपने CFG बनाने, इसके जो 8 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर फिर आपने इसके, ठीक है 2 को रहने दें, सवाल ग्रामेटिकल फॉर्मेट में लाना है उसको। फिर आपने ये देखने तीसरे में इसके आपने क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग CFG फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन दैट डिफाइन द सेम लैंग्वेज। अब ये जो आपको CFG दिए हुए इनके आपने क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का, 4 का, 5 का। हो सकता है वाइवे में मैं आपको ये एक सवाल दे दूं और कहूं कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के मुझे दिखा दें। समझ आइए बात? यस। ठीक है, इस तरह का छोटा सा सवाल दे दूं, कहूं आप इसका मुझे CFG लिख के दे दें, फिर ये ना वहाँ 10 मिनट गुजर जाए और आप CFG ना लिखें। ओके सर। हाँ 10 सवाल करने। फिर इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द CFG इज नॉट इन द रेगुलर फॉर्म इट इज स्टिल माइट जनरेट अ, if so this mean that there is another CFG that defines the language for each of the following below, find the regular। इसमें भी आपने रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। 9th 10th सवाल छोड़ दें, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। इसमें से आपने यूनिट नल प्रोडक्शन को रिमूव करना है। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 13 में जो है वो यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपने CNF इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में भी आपने इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके बताना है कि क्या लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है। ठीक है जी, मतलब इसके सारे सारे क्वेश्चन करने हैं टू जेड, क्वेश्चन 2, 9 और 10 छोड़ के। हाँ जी, 19 भी नहीं करना, 20 भी नहीं करना। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये इसे भी रहने दो, चलो ठीक है। नेक्स्ट वीक में आपने मुझे 2 असाइनमेंट करके देनी है। दोनों असाइनमेंट, एक तो इसी चैप्टर से होगी
वो मैं अभी आपको अपलोड कर देता हूँ चैप्टर नंबर 13 की, एक 11 और 12 की होगी, ठीक है। और होंगे सवाल एक एक दो दो ही, ठीक है, असाइनमेंट में ज़्यादा सवाल नहीं मैं भेजूंगा, ठीक होगी बात। सर और भेजिए। हाँ, एक असाइनमेंट 3 भेज देता हूँ ना, एक चैप्टर नंबर 10 की, एक 12 की और एक ये 13 की। ये आसान आसान होंगी, मुश्किल नहीं होंगी, 5 मिनट में हो जाएगी आपसे, मैंने सवाल करवाए हैं आपको, ठीक है। ओके। चलो ठीक है। और कोई क्वेश्चन नंबर 9 कोई पूछ रहा था मुझसे 12 चैप्टर का। यस सर, वो नहीं हुआ था। सर उसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 भी था ना सर, वो किया तो है, लेकिन अब वो उसमें ना जो उसका मैंने CFG बनाया है वो थोड़ा डाउट में जा रहा है। वो चलो अभी रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते क्या मसला है इस 9 क्वेश्चन का सर, ये समझ ही नहीं आ रहा था इसका। है? ये समझ ही नहीं आती। इसमें मैंने वो किया था कि इससे 6A और 6B होते हैं जनरेट, लेकिन इसको जनरली लिखते रहते वो नहीं आ रहा। अच्छा, आपने उस कागज पेंसिल पढ़ा ना? यस सर। कागज पेंसिल है आपके पास? यस सर, सब कुछ है। अच्छा, आप लिखें S से डबल ए। मैं सबको कह रहा हूँ, अच्छा ये सारे बाकी रोटियां ना लगाएं बैठ के, सारे लिखें S से डबल ए। लिखिए सर। आप पहले ए की जगह 3A लिखें। ये होगा सर। लिख दिए? यस सर। आप कैपिटल ए को स्मॉल ए से कन्वर्ट कर दें। 3 स्मॉल आ गए सर, हो गए। कितने आ गए? 6 हो गए सर। 6 हो गए, 4 हो गए? सर ऊपर 2 ए थे ना, तो एक ए के एक को बदले 3 ए। करना, एक को करना था ना 3A से चेंज। तो 3 ए हो गए सर, स्मॉल 3 4 ए। हो गए टोटल, 4 हो गए ना टोटल? सर 4 हो गए। यस सर। 4 हो गए ना टोटल? यस सर। हाँ, तो इवन नंबर आ गया ना। और अगर आप डायरेक्ट जो S से डबल ए लिया था उसमें अगर आप ए पुट करते तो 2A हो जाते। यस सर। और अगर आप दोनों ए को 3 से रिप्लेस कर देते तो 6 हो जाते। यस सर। तो इस तरह से वो ये कह रहा है आपको कि अगर आप ए को स्मॉल ए से रिप्लेस करेंगे तो आप इवन नंबर ऑफ एस को जनरेट करेंगे, ठीक है, इवन नंबर ऑफ एस को जनरेट करेंगे। अब वो नीचे ये भी कहता है कि अगर इस सवाल के अंदर आप ए को स्मॉल ए से रिप्लेस नहीं करेंगे तो जो चीज आप जनरेट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या जनरेट करेंगे, तो आपको कुछ भी जनरेट नहीं होगा ना अगर आपकी प्रोडक्शन में ए नहीं आ रहा होगा तो। यस सर। बात है। और अगर आप जो दो ए लिखे हैं ना आपने S से ए, उनकी जगह आप लिखते हैं BA और BA, लिखें जरा BA और BA। तो फिर आपके पास जो ए लिखा हुआ उसकी जगह स्मॉल ए लिख दें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 स्मॉल ए आ जाएंगे और 2 स्मॉल बी आ जाएंगे, यानी कि इवन नंबर ऑफ एज आ जाएंगे और इवन नंबर ऑफ बीज आ जाएंगे। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर हमेशा इवन नंबर ऑफ एज आएंगे और इवन नंबर ऑफ बीज आएंगे। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ए लाना चाहते हैं तो वो कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। समझ आएगी बात आप? यस सर। एक ऐसा CFD है जो कि इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बी को जनरेट करता है। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कहता है डिस्क्राइब द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द फॉलोइंग CFG। तो कहता है कि ये जो CFG कैसी लैंग्वेज जनरेट करता है। आप देखें SS लिखेंगे, फिर एक S को आप किससे डिफाइन करेंगे, 3 दफा X से, और दूसरे जो S है उसको भी 3 दफा X से रिप्लेस करेंगे, तो टोटल कितने X हो जाएंगे, 6X हो जाएंगे। आप 6X की जगह मिनिमम क्या लगा सकते हैं, 6B लगा सकते हैं। कितने लगा सकते हैं, 6B लगा सकते हैं। और अगर B नहीं लगाते तो हर एक की जगह आपको AX 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 ये लगाना पड़ेगा ना। यस फिर सर। आपको क्या आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा एज भी आ जाएंगे और भी आ जाएंगे, ठीक है ना, बात समझ आ गई? सर इसका मैंने लिखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो है ना आपके पास ऑड नंबर भी आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें 3 की जगह जो है ना वो 3X की जगह AX 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 लगाएं तो आपके पास 3A आ जाएंगे, और आपके पास नहीं, इसमें आपके पास मिनिमम जो है ना मिनिमम 6A और 6B आते हैं।
सर ये मैंने लिखा था क्योंकि जो बनता था ना वो ए प्लस बनता था या 6 B बनता था, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन में से ये या 6 दफा बी आएंगे मिनिमम, या 6 दफा ए और 6 दफा बी आएंगे मिनिमम। इसमें 6 दफा बी आएंगे या 6 दफा ए और 6 दफा बी आएंगे मिनिमम। 6 से नीचे सर कोई ए के साथ एक्स भी तो है ना, फिर वो उसको एक्स को फिर आप बी Yes, से sir. रिप्लेस करेंगे ना, बी से रिप्लेस करेंगे एक्स को। ओके सर। ठीक होगी बात। ओके सर। ठीक हो गया। यस चलो गुड हो गया। सर वो कमेंट्स पढ़ लें, कमेंट्स आए हैं आपने लिखे? नहीं सर, वो बाकी क्लास के हैं तो कमेंट्स लिख रहे हैं? वो मुझे सर तो कुछ पूछ रहे हैं कोर्स के बारे में। अच्छा, बातें मुझसे पूछते, इससे कोई नहीं पूछते, पढ़ता है मेरे से कोई? तो सारी क्लास ओके। आपने पढ़ी है सर कोर्स काफी है, इतना आगे ना करवाइएगा। अच्छा जी, ओके जी। सर कोई रिटर्न है? अच्छा जी, और हाँ जी, कोर्स आगे 2 चैप्टर और पढ़ेंगे हम, और क्विज जो है जाहिर सी बात है आप रिटर्न करके अपलोड करते हैं, मैं चेक कर लूंगा। या क्विज का भी वाइवा ले सकते हैं हम 1 by 1, कोई बात नहीं। सर ऐसा ना करें। क्या हुआ? सर कोई सुबह अपलोड कीजिएगा ना, 4-5 घंटों का गैप दे कीजिएगा सर। यही करेंगे। जिस दिन क्लास होगी ना उस दिन, पीर वाले दिन क्लास होगी तो अच्छा जी, कमेंट्स और आ गए हैं। अच्छा, कमेंट्स आ गए हैं कि यार टेंशन बहुत ज़्यादा है भाई, मुझे लिख रहे हो ये? रिटर्न सही होगा, रिटर्न ले लें। अच्छा कोई रिटर्न, ठीक है। जी 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 जी। अच्छा, टेंशन तो अल्लाह ही काम करेगा, बाकी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई रिटर्न ले सकता हूँ, ठीक है। और सर पेपर का कुछ बताएं, क्या बताएं भाई, पूछें क्या पूछना है पेपर का? पेपर तो आप वो एक्सटर्नल की मौजूदगी में होगा और वाइवा होगा। अब पता नहीं सर वो क्या एक्सटर्नल बेटा में हमसे वो क्या पूछेगा सर, बस से वो स्टेट्स वो नहीं पूछेगा, वो बैठा होगा, मैं पूछूंगा। एक्सटर्नल सिर्फ बैठे होंगे साथ, पूछूंगा तो मैं आपसे। अभी ले लूँ वाइवा आपका? ले लें सर अभी। चले वो इस तरह का सवाल होगा कि माई हेल्थ रिनॉल्ड की डेफिनेशन सुना दें और कंपनी लीवर की इक्वेशन लिख के दिखा दें, और तो आपके पास मोर मशीन जो है उस मोर मशीन क्यों कहते हैं, क्या उसकी निशानी है? इस तरह के सवाल होंगे, अब आपको सर ऐसे क्वेश्चन क्या मोहर को मोबिल मशीन में कन्वर्ट करें तो क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा? लेकिन ऐसे तो आपने पढ़ाई भी है, वो इजी होते हैं सर बताना। ये थ्योरी टाइप थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए वैसे पूछ, जैसे आपको आसानी होगी वैसे पूछ लेंगे। सर डेफिनेशन टाइप का पूछें, वो डेफिनेशन तो वो सारी हमें याद करनी पड़ेंगी। और आप इस तरह ही पूछे जैसे ये कंसेप्चुअल है ना, बोर मशीन को पहले में कैसे कन्वर्ट करना है इस टाइप के। ठीक है, चलिए ये पूछ लेंगे। ठीक है जी, और कोई बात है तो पूछ लें। सर आप इस तरह के फिर कुछ क्वेश्चन बना के अपलोड कर दें गूगल क्लासरूम पे, हमें दफा रिव्यू कर दें। क्या हुआ? सर इस तरह के क्वेश्चंस कुछ बना के अपलोड कर दें, हम उसको देख लें। यार मेरे से मेहनत वाला काम आजकल नहीं होता। मैंने आज क्लास भी बड़ी मुश्किल से ली है, मैं वो बहुत लेजी हो गया हूँ। ऑडियो में रिकॉर्ड करके आप व्हाट्सएप पर हम अच्छा चलो, हाँ ये ठीक है, ये कुछ सोचता हूँ इस बारे में। हमें थोड़ा हेल्प मिल जाए ना, कोशिश कैसे होंगे हम उसके अकॉर्डिंग। चलो ठीक है, वो मैं करता हूँ इंशाल्लाह। चलो ठीक है जी, बस। और ये रिकॉर्डिंग भी चलती रहेगी रिकॉर्डिंग। मैसेज किया था पहले 2 लेकर